हे गाइस, वेलकम टू द बी नट। तो फाइनली मिस मार्वल के सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और ये कंप्लीट शो देखने के बाद मुझे ये ठीक ठाक ही लगा। मतलब इसे कुछ कुछ एपिसोड्स बिलो एवरेज थे, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड्स अच्छे भी थे। तो ओवरऑल ये सीरीज अच्छी थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस मार्वल के कंप्लीट सीजन के बारे में और इसकी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करेंगे। और मैंने ऑलरेडी इसके हर एक एपिसोड्स पे वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट ऊपर फ्लैश हो रही होगी, एक बार चेकआउट जरूर करना। तो इस सीरीज की शुरुआत होती है कमाला खान की स्टोरी से, जो कि एक 16 साल की लड़की है। हालांकि ये पाकिस्तान से है, लेकिन ये अपनी फैमिली के साथ न्यू जर्सी सिटी में रहती है और ये हमारी तरह ही सुपर हीरोज की बहुत बड़ी फैन होती है, खासकर कैप्टन मार्वल की। अरे हंस क्यों रहे हो, कैप्टन मार्वल के भी फैन होते हैं। और ये लड़की अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, नहीं पता क्यों। और इसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है ब्रूनो करेली, जिसके साथ मिलकर वो दोनों एक कैप्टन मार्वल का सूट बनाते हैं ताकि कमाला खान उसे पहनकर अवेंजर्स कॉन शो में जा सके। लेकिन अगर बात करें इसके पेरेंट्स की, यूसुफ और मुनीबा, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब वो कमाला खान को अकेले कहीं भी जाने नहीं देते हैं। और इसी के साथ कमाला की रानी सना ने कमाला के लिए कुछ गिफ्ट सेंड किए हैं, जिसमें से एक बैंगल भी होता है। लेकिन कमाला की मम्मी बोलती है कि एक बैंगल एकदम बेकार सी चीज है, इसे स्टोर रूम में रखवा दो। बाय द वे, कमाला अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती है अवेंजर्स कॉन शो में जाने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स उसे जाने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी कमाला ब्रूनो के साथ छुपते छुपाते वो बैंगल लेके अवेंजर्स कॉन पहुंच जाती है। और जैसे ही वो उस बैंगल को पहनती है, उसके पास कुछ पावर्स आ जाती है और वो बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा भगदड़ मच जाता है। और इसी के बीच कमाला की जो स्कूल फ्रेंड होती है जोई जिमर, वो एक बड़े से म्योलनी से टकरा कर गिरने ही वाली होती है कि कमाला अपने बैंगल्स की पावर्स को यूज करके उसे बचा लेती है। उसके बाद जब वो घर जाती है तो उसकी मम्मी उसे डांट लगाती है कि तुम बिना बताए अवेंजर्स कॉन में क्यों गई थी, और उसे बोलती है कि ये सब बेकार की चीजें छोड़ो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इसके बाद हम डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के 2 एजेंट को देखते हैं, जो कि कमाला खान के पीछे पड़े हुए हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि उस अवेंजर्स कॉन में कैप्टन मार्वल की कॉस्ट्यूम वाली लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा भगदड़ मचा था अवेंजर्स कॉन में और ये लोग उसे पकड़ना चाहते हैं। उसके बाद कमाला अपनी पावर्स पे कंट्रोल करना सीखती है ब्रूनो के साथ मिलकर। उसके अगले दिन कमाला, ब्रूनो और उसकी तीसरी फ्रेंड नाकिया एक पार्टी को अटेंड करते हैं, जहाँ पे वो लोग कमरान से मिलते हैं और कमाला को कमरान पे क्रश हो जाता है। और फिर उन दोनों की दोस्ती होती है और वो लोग साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और ये सब देख के ब्रूनो को अच्छा नहीं लगता और वो कमाला को बोलता है कि तुम्हें अपने पावर से फोकस करना चाहिए, ना कि कमरान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला को एक औरत का विजन दिखता है, जैसे उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद कमाला अपनी मम्मी से अपनी परनानी आयशा के बारे में पूछती है, क्योंकि इससे पहले ये बैंगल आयशा के पास ही था। लेकिन उसकी मम्मी आयशा के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। लेकिन कमाला के फादर एक कहानी सुनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे सना यानी कि कमाला के नानी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का टाइम खो गई थी, लेकिन तारों ने उसे रास्ता दिखाया था और वो अपने फादर के पास पहुंच गई थी। लेकिन कैसे पहुंची थी ये किसी को नहीं पता था। और उसी इंसिडेंट के बाद से आयशा का भी कोई अता पता नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले जोई जिमर को पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि कौन है वो लड़की जिसने तुम्हें उस रात बचाया था। और अब ईद का दिन आ चुका है, तभी मस्जिद के बालकनी से एक बच्चा गिरने वाला होता है और कमाला अपने पावर्स का यूज करके उस बच्चे को बचा लेती है। और तभी DODC वाले वहाँ पे पहुंच जाते हैं और कमाला को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन समहाउ कमरान उसे बचा लेता है और वो अपनी मॉम से मिलवाता है, जिसका नाम होता है नज़मा। और ये वही औरत होती है जिसे कमाला ने अपनी विजन में देखा था। उसके बाद नज़मा कमाला को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि वो कमरान और उसके लोग क्लैंडस्टाइन हैं, जो कि एक अलग डायमेंशन से आए हैं, जिसे न्यू डायमेंशन कहा जाता है। और वो उसे ये भी बताती है कि कमाला की जो परनानी थी आयशा, वो भी एक क्लैंडस्टाइन थी और वो लोग इस डायमेंशन में फंस गए हैं। लेकिन इस बैंगल और कमाला की मदद से वो जितने भी क्लैंडस्टाइन हैं वो वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। और कमाला उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार भी हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी वापस अपने डायमेंशन में जाने में। लेकिन ब्रूनो उसे वार्न करता है कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। फिर कमाला कमरान को बोलती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये थोड़ा खतरनाक है, इसलिए हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन ये बात सुनकर नज़मा गुस्सा हो जाती है और वो कमरान से कहती है कि तुरंत कमाला को बोलो कि वो हमारी मदद करे हमारे डायमेंशन में पहुंचने के लिए, हम और वेट नहीं कर सकते। इसी के साथ ही साथ कमाला के भाई आमिर की शादी हो रही थी, तभी कमरान उस शादी में पहुंचता है और कमाला को बताता है कि जितने भी क्लैंडस्टाइन्स है वो तुम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और तुमसे बैंगल लेने के लिए आ रहे हैं। और जितने भी क्लैंडस्टाइन्स होते हैं, नज़मा और उसके लोग वो कमाला पर हमला कर देते हैं। तभी कमाला, ब्रूनो और कमरान ये सब मिलकर उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्लैंडस्टाइन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान नज़मा जैसी बैंगल को टच करती है तो नज़मा और कमाला को एक विजन दिखता है ट्रेन का, और उसी वक्त वहाँ पे DODC के एजेंट्स आ जाते हैं और जितने भी क्लैंडस्टाइन्स होते हैं या फिर जिन होते हैं, इंक्लूडिंग कमरान, वो सबको पकड़ कर ले जाते हैं। कमाला और ब्रूनो किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं और इतने में ही नाकिया ये देख लेती है कि कमाला के पास सुपर पावर्स हैं। और उसी रात कमाला की नानी सना कमाला को कॉल करती है और बताती है कि उसे भी ट्रेन का विजन आया था और इसलिए कमाला और उसकी मम्मी को कराची आना होगा। उसके बाद कमाला और उसकी मम्मी कराची पहुंचते हैं और वहाँ सना से मिलते हैं। फिर सना कमाला को बोलती है कि ये बैंगल हमें मैसेज दे रहा था ताकि हम यूनाइट हो सकें। उसके अगले ही दिन कमाला कराची रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहाँ उसकी मुलाकात करीम द रेड डैगर से होती है और करीम उस पर अटैक कर देता है, ये सोचकर कि कमाला एक क्लैंडस्टाइन है। फिर कमाला उसे बताती है कि वो क्लैंडस्टाइन नहीं है। उसके बाद करीम उसे वलीद के पास लेके जाता है और वलीद कमाला को न्यू डायमेंशन के बारे में बताता है कि कैसे क्लैंडस्टाइन्स इस बैंगल की हेल्प से हमारे डायमेंशन को टेक ओवर कर सकते हैं और वो हमारे डायमेंशन के लिए कितने
कितने डेंजरस हैं। ऑन द अदर हैंड नज़मा और उसके लोग डीओडीसी के हेडक्वार्टर से भाग निकलते हैं, लेकिन नज़मा कमरान को वहीं छोड़ देती है क्योंकि वो कमाला का साथ दे रहा था। वो बोलती है कि अब तुम्हें हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जितने भी क्लैंडस्टाइन्स होते हैं वो वहाँ से भागने के बाद सीधा कराची पहुँचते हैं और वहाँ कमाला पे अटैक कर देते हैं। इसी अटैक में नज़मा वलीद को मार देती है और नज़मा और कमाला के बीच में भी लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई में जैसे ही नज़मा बेंगल पे अटैक करती है, कमाला टेलीपोर्ट हो जाती है 1947 के टाइमलाइन में, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। उसके बाद हम 1942 का टाइमलाइन देखते हैं, जहाँ पे आयशा की मुलाकात हसन से होती है। फिर वो दोनों को प्यार हो जाता है, वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी होती है सना, यानी कि कमाला की नानी। और अब 5 साल बीत चुका है, 1947 आ चुका है और नज़मा किसी तरह आयशा को ढूंढ लेती है और उसे बोलती है कि मुझे वो बैंगल ला कर दो ताकि हम अपने डायमेंशन में वापस जा पाएं। लेकिन आयशा वो बैंगल सना को दे देती है और वो लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच नज़मा आयशा का पीछा करते करते उसे ढूंढ लेती है और वहीं पे आयशा को मार देती है। और इसी वजह से सना और उसके फादर हसन भीड़ में सेपरेट हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कमाला जो उस टाइम टेलीपोर्ट हुई थी, वो टेलीपोर्ट होकर यहीं आ जाती है और आयशा से मिलती है। आयशा मरने से पहले कमाला को बोलती है कि सना को उसके फादर हसन तक पहुंचा दो। तभी कमाला अपनी पावर्स का यूज़ करके स्टार्स को प्रोजेक्ट करती है, जिसे फॉलो करके सना अपने फादर के पास पहुंच जाती है। और तब कमाला को ये रियलाइज़ होता है कि असल में सना को आयशा ने नहीं बल्कि उसने खुद रास्ता दिखाया था। वापस प्रेजेंट में आते तो ये देखते हैं कि नज़मा ने नूर डायमेंशन का दरवाजा खोल दिया है और जितने भी क्लैंडस्टाइन उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं वो मरने लगते हैं। और नज़मा मरने से पहले अपनी सारी पावर्स कमरान को दे देती है और खुद उस दरवाजे को बंद करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। और यहीं पे मुनीबा यानी कि कमाला की मम्मी को यह पता चलता है कि कमाला के पास सुपर पावर्स हैं एंड फाइनली मुनीबा कमाला के पावर्स को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमरान को पावर्स मिल चुकी है और डीओडीसी के एजेंट उसके पीछे पड़े हुए हैं और उस पर एक ड्रोन के जरिए अटैक भी करवाते हैं, लेकिन वो अपने पावर्स का यूज करके बच जाता है। लेकिन इसी दौरान ब्रूनो का शॉप सर्कल क्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद ब्रूनो और कमरान वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अभी भी डीओडीसी वाले उसका पीछा करते हैं। ऑन द अदर हैंड कमरान अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसकी पावर्स अपने आप ही एक्टिवेट हो रही हैं। तभी कमाला, कमरान, ब्रूनो और जितने भी उसके फ्रेंड्स होते हैं वो सब साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह कमरान को यहाँ से निकालना होगा। और इसी बीच कमाला करीम द रेड डैगर को कॉल लगाती है और उसे मदद मांगती है कि किसी भी तरह करीम को यहाँ से निकालना है। और इतने में ही एजेंट डीवर उन लोगों पर हमला कर देती है और उन सबको अरेस्ट कर लेती है एक्सेप्ट कमाला और कमरान। और तभी कमरान को ये बात पता चलता है कि उसकी माँ अब मर चुकी है और ये जानने के बाद कमरान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जितने भी डीओडीसी के एजेंट्स होते हैं उन सबको मारने लगता है। लेकिन कमाला उन्हें बचाती है और कमरान को ये समझाती भी है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पावर्स देने के लिए और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया था। फिर कमरान ये सब कुछ समझ जाता है और कमाला उसकी मदद करती है वहाँ से निकलने में और कमरान करीम द रेड डैगर के पास पहुँच जाता है। लेकिन एजेंट डीवर अभी भी कमाला के पीछे पड़ी हुई थी, पर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, वहाँ पे जितनी भी पुलिस होती है, वो कमाला को प्रोटेक्ट करते हैं डीओडीसी से। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी कमाला के फादर उसे उसके नाम का मतलब समझाते हैं और बोलते हैं कि कमाला का मतलब मार्वल होता है और यहीं पे उसे नाम मिलता है मिस मार्वल का। और अब 1 सप्ताह बीत चुका है और ब्रूनो कमाला को बताता है कि कमाला अपने फैमिली के कंपैरिजन में थोड़ी अलग है, उसके अंदर म्यूटेशन है। और यहाँ पे हमें हिंट मिलता है एक्समैन का, यानी कि अब फ्यूचर में हमें एक्समैन देखने को मिल सकता है। उसके बाद इस पूरे सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग सीन आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कमाला अपने बेड में लेटी हुई होती है, तभी उसका बैंगल अचानक से ग्लो करने लगता है, अचानक से चमकने लगता है और वो सडनली कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी जगह कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल आ जाती है। और यहीं पे ये शो खत्म हो जाता है और आखिर में लिखा हुआ आता है मिस मार्वल विल रिटर्न इन द मार्वल्स, यानी कि मिस मार्वल जो है वो हमें अब द मार्वल्स मूवी में देखने को मिलेगी। तो गाइस ये था मिस मार्वल सीजन 1 का कंप्लीट रिकैप। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गया हो इस वीडियो या फिर इस सीरीज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।